वायनाड में 3 लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 4 गांव बहे, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। वायनाड में इंडियन आर्मी के 300 जवानों ने संभाला मोर्चा। रिलीफ और रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव कार्य में जुटे। डिजास्टर रिलीफ टीम को भी तैनात किया गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आई दिक्कतें। रुक रुक कर हो रही है तेज बारिश। लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बरकरार। केरल में कोझिकोड, वायनाड समेत 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने सतर्क रहने के लिए कहा। वायनाड में लैंडस्लाइड दिल दहला देने वाली आपदा है। सीएम विजयन बोले, पूरा इलाका नष्ट हो गया। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से की बात। वायनाड हादसे पर अपडेट लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वायनाड हादसे की जानकारी ली। केरल सीएम को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। वायनाड की हरसंभव मदद करेंगे केंद्र सरकार की ओर से। मुआवजे की बढ़ाई जाएगी रकम। राहुल गांधी की सरकार से मांग। कल वायनाड जाएंगे राहुल गांधी, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे साथ। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने भी दिया भरोसा। वायनाड में राहत बचाव और पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा केंद्र। केरल की मदद के लिए आगे आई तमिलनाडु सरकार। 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। योगी सरकार ने 12,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। ऊर्जा और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए फंड का इंतजाम। यूपी विधानसभा में पेपर लीक के लिए नया कानून पास। संपत्ति भी हो सकती है जब्त। उम्र कैद के साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर भी बिल हुआ पास। कोई भी करेगा शिकायत, उम्र कैद की सजा का प्रावधान। महिला सुरक्षा के लिए सपा खुद एक खतरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। लव जिहाद बिल पास होने पर अखिलेश यादव का अटैक। सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। कहा, अपने चच्चा को ही गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अपने दिल्ली वालों को गच्चा दिया। शिवपाल यादव ने भी सीएम योगी को दिया जवाब। कहा, 3 साल आपके संपर्क में रहे, आपने भी गच्चा दिया। मोहसिन रजा ने अखिलेश पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा, मुस्लिमों का वोट तो ले लिया पर नेता विपक्ष नहीं बनाया। लोकसभा में अखिलेश यादव का मोदी योगी पर अटैक। कहा, जिसने हरवाया उसे हटा नहीं पा रहे। ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। अग्निवीर पर संसद में भिड़े अखिलेश और अनुराग ठाकुर। सपा प्रमुख बोले, मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। अनुराग ठाकुर का जवाब, मैं आर्मी में कैप्टन हूं। अखिलेश यादव ने पूछा, अगर अग्निवीर योजना सही तो उनकी राज्य सरकारें कोटा क्यों दे रही हैं? अनुराग ठाकुर बोले, ज्यादा ज्ञान देना बंद करें। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर भी भिड़े। राहुल ने अपमान का आरोप लगाया। कहा, मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा था, जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। राहुल गांधी के आरोप पर बोले अनुराग ठाकुर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बजट पर वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब। कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। कोविड के बाद भी भारत की इकोनॉमी मजबूत है। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। आतंकी हमलों पर गृह मंत्रालय ने सदन में पेश किए आंकड़े। जम्मू कश्मीर में 7 महीने में 11 आतंकी हमले और 28 मौतें हुई। आतंकवाद पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, एक समय आएगा जब भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रैली। शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश यादव शामिल। कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। केजरीवाल को नहीं, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान। केजरीवाल को याद कर भावुक हुए पंजाब के सीएम मान। कहा, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना कोई कसूर है क्या? केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाएंगे केजरीवाल। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। केंद्र और बीजेपी से इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं डरता। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। सुनीता ने पति केजरीवाल की जान को बताया खतरा। कहा, बीजेपी की राजनीति नफरत पर आधारित है। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना। वीरेंद्र सचदेवा बोले, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सब भ्रष्टाचारी साथ आए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का छलका दर्द। कहा, जिस दिन से खरगे अध्यक्ष बने सभी पद अस्थायी हो गए। झारखंड में डीरेल मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन। 2 यात्रियों की मौत हुई, 150 यात्री घायल। रेलवे की सेफ्टी पर विपक्ष ने सवाल उठाए। लालू यादव बोले, 13 दिन में 7 घटनाएं चिंताजनक। ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधा। कहा, रेल पटरियों पर मौत का सिलसिला कब तक सहन करेंगे? अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, पेपर लीक के बाद रेल हादसे का रिकॉर्ड बनाने जा रही है सरकार। कांग्रेस ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। सांसद प्रमोद तिवारी बोले, अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। ट्रेन हादसे पर रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। 20 अगस्त को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। नाना पटोले ने दी जानकारी। शरद गुटका महायुति पर अटैक। प्रवक्ता विद्या चौहान बोली, अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुई, दरार पड़ने लगी। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना पड़ा महंगा। कांग्रेस पदाधिकारी समेत 2 नेता निलंबित। सीआईआई सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, वैश्विक निवेशक भारत की तरफ देख रहे। पीएम मोदी ने कहा, जल्दी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। संकटों के बीच भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। बहुचर्चित भोला ड्रग केस में 17 आरोपी दोषी करार। मोहाली की कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीएसपी को 10 साल की सुनाई सजा।
सुप्रीम कोर्ट से विधायक जसवंत सिंह माजरा ने याचिका वापस ली, अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 24 अगस्त तक के लिए बढ़ी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी हैं विभव। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को राहत, पशु तस्करी मामले में सशर्त मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत, मेडिकल आधार पर अंतरिम बेल मिली। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की मांग, मिर्जा इस्माइल रोड, एयरपोर्ट और रामगंज का नाम बदला जाएगा। यूपी कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने तस्वीर की शेयर। एमपी सरकार का फैसला, लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेंगे गैस सिलेंडर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का होगा बीमा। हादसे की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलेंगे। राव कोचिंग हादसे पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने हाई लेवल जांच की मांग की। राव कोचिंग हादसे पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, संसद के बाहर एलजी के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के प्रीत विहार में कोचिंग सेंटर का बेसमेंट हुआ सील, मेयर शैली ओबरॉय मौजूद थी। नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेंटर और दोषी अधिकारियों पर होगा एक्शन, मेयर शैली ओबरॉय की चेतावनी। कोचिंग हादसे पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने दाखिल की रिपोर्ट, मंत्री आतिशी को बताई कई खामियां। जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोचिंग की वजह से ड्रेनेज सिस्टम हो गया था ब्लॉक, पार्किंग से सटी थी सड़क। बारिश का पानी नाली में जाने की बजाय पार्किंग में जा रहा था। हादसे में 2 इंजीनियर पर एक्शन, एक को शोकॉज नोटिस जारी। दिल्ली को 320 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, एलजी ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल में हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, सीएम मोहन बोले मातृभाषा को बढ़ावा देना मकसद है। फिरोजपुर में जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की ली गई तलाशी, बम रखे होने की मिली थी सूचना। जम्मू में कैमरों के जरिए ट्रैफिक पर नजर, पूरे शहर में लगे 672 कैमरे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ओम घाट पर कांवड़ियों का किया स्वागत, यात्रा सफल होने की कामना दी। राजौरी में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जंगलों में शॉल और कंबल पहनकर घूमने पर लगी रोक, एडवाइजरी जारी। दिल्ली के सीलमपुर में एक दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैंगो फेस्टिवल, आम की 300 वैरायटी प्रदर्शित की गई। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू घायल हुए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई कार। यशस्वी शिंदे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से दाऊद शेख को पकड़ा। जोधपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत हुई, दूसरा घायल, नशे में था कार ड्राइवर। कोझिकोड में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, घरों में घुसा पानी, 76 लोग सेफ प्लेस पर शिफ्ट हुए। कोयम्बटूर में 2 अलग अलग जगह लैंडस्लाइड, 2 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने जताया शोक। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही, पानी में बहा पुल, कई दुकान भी पानी में समाई। सीएम धामी ने टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार क्षेत्र का किया दौरा, लैंडस्लाइड के बाद जारी राहत बचाव कार्य का भी जायजा लिया। 26-27 जुलाई को बूढ़ा केदार में हुआ था लैंडस्लाइड। सीएम धामी बोले प्रभावित लोगों के सभी व्यवस्थाएं हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश से ढही पुलिया, करीब दर्जन भर से ज्यादा गांवों से टूटा संपर्क। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 100 और निफ्टी 22 अंक की उछाल। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला, 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड में मनु और सरबजोत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर, 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में जीता था ब्रॉन्ज। मेडल जीतने पर सरबजोत सिंह ने जताई खुशी, कहा ओलंपिक में पहली बार मेडल जीतकर अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने फोन पर सरबजोत से बात की, कहा दोनों की मेहनत रंग लाई। फरीदाबाद में मनु के पिता और अंबाला में सरबजोत के पिता ने मनाया जश्न, अन्य लोग भी शामिल हुए। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का तीसरा मैच आयरलैंड को 2-0 से मात दी। बैडमिंटन के मेंस डबल्स का मुकाबला, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया, क्वार्टर फाइनल में हुई एंट्री। ओलंपिक में पुरुषों की ट्रायथलॉन इवेंट पर संकट, आज का इवेंट कैंसिल, सीन नदी का पानी खराब होने से फैसला।